हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी विद कृषु। आज का जो वीडियो है वो है लक्ष्मीकांत के चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और ये वीडियो जो भी 2026 की प्री होने वाली है ओनली उसको फोकस करके बताया गया है। अब ये जो चैप्टर है इसके ऊपर से 2013 से लेकर 2025 तक यूपीएससी में तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान निर्माण के बारे में ये चैप्टर है। तो जो संविधान है इसकी सबसे पहले जो मांग है वो किसने की थी? तो वो बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 1895 में की थी अपने स्वराज्य विधेयक के द्वारा। उसके बाद जो संविधान सभा है, संविधान सभा की सबसे पहले मांग एम.एन. रॉय, इन्होंने 1934 में की थी। संविधान की पहली मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में, और संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। जिसके बाद जो कांग्रेस है उन्होंने ऑफिशियली 1935 में भी संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद जो ये डिमांड की गई थी संविधान सभा की, उसको सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वीकार किया गया था। और जो संविधान सभा है इसका जो गठन है, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। और ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा इसका गठन किया गया था। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। सबसे पहले ओरिजिनली इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत यानी कि जो गवर्नर के राज्य थे, 11 गवर्नर के जो राज्य थे वहाँ से ये 296 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। मतलब 296 में से 292 को, जैसे टोटल जो मेंबर थे वो थे 389, इनमें से 296 जो थे ये ब्रिटिश भारत के सदस्य थे। और इस 296 में से 292 ये थे 11 गवर्नर के राज्यों से। और बचे हुए जो 4 थे वो थे जो 4 मुख्य आयुक्तों के जो राज्य थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्क, बलूचिस्तान, यहाँ से इन चारों को लिया गया था। उसके बाद जो बचे हुए 93 थे वो देसी रियासतें थी। और इन लोगों का जो प्रतिनिधित्व था, मतलब हर एक सीट जो थी वो 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट का अनुपात था। और इस मतलब ये जो सीटों का निर्धारण था वो 3 समुदायों के बीच में किया गया था। पहला था मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था सामान्य। जो देसी रियासतें थी 93, इनका जो सिलेक्शन था, इनका चुनाव जो रियासत के प्रमुख थे उनके द्वारा किया जाता था। यानी कि जो ये संविधान सभा थी ये आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। अब इसी के ऊपर 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन किया है कि जो हमारी संविधान सभा थी इनको मेजरली कहाँ से चुनकर आए थे। ये सवाल 2013 में किया गया था और इसका आंसर था प्रांतीय विधानसभा। प्रांतीय विधान सभा से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। इसके बाद यहाँ पे जो सीमित मताधिकार था उसका प्रावधान भी था, जो कि 1935 का जो एक्ट हमने देखा था जिसमें टैक्स, प्रॉपर्टी और एजुकेशन के आधार पे जो मतदान था उसकी
परमिशन दी गई थी। इसके बाद जो संविधान सभा है, इसका जो इलेक्शन है, इसका जो चुनाव है, वो जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था, जिसमें और ये जो चुनाव हुआ था, ये टोटल जिसे 389 सीट थी ना, तो ये पूरे 389 सीट के लिए चुनाव नहीं हुआ था, ये ओनली 296 सीटों के लिए चुनाव किया गया था, क्योंकि जो देसी रियासतें थी जिनकी 93 सीटें थी, उन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया गया था। और इस 296 सीटों में जो मेजॉरिटी थी वो कांग्रेस को सीटें मिली थी, करीबन 208। इसके अलावा ये जो चुनाव हुआ था वो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। और अब अगर हम बात करें कि संविधान सभा का जो कार्य था, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, क्योंकि उनकी डिमांड थी अलग से पाकिस्तान की। और इस पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, उसमें कुल 211 मेंबर प्रेजेंट थे। और जब ये टेम्पररी जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, उस वक्त जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो संविधान सभा के टेम्पररी अध्यक्ष थे। जिसके बाद जैसे 9 दिसंबर के बाद नेक्स्ट मतलब सेकंड जो बैठक थी वो थी 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी अगर सिंपल में देखें तो जो संविधान सभा थी, इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 को, और यहाँ पे टेम्पररी सदस्य को चुना गया था, टेम्पररी अध्यक्ष को चुना गया था। 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी ना, तब टेम्पररी अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, जो कि थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद जो सेकंड बैठक हुई थी वो थी 11 दिसंबर को 1946 को। उसमें जो परमानेंट अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उनको चुना गया था, और जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के अलावा जो संविधान सभा है, उसमें जो उपाध्यक्ष थे वो 2 थे। एक थे डॉक्टर HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णामचारी। अब इसमें जो 2024 का प्री का पेपर था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले संविधान सभा के आरंभिक या संविधान सभा के लास्ट अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यही अस्थायी सदस्य थे। ये वाला प्रश्न 2024 में यूपीएससी में पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, और इसी में स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। और इसी में कहा गया था कि जो भारत का संघ है, उसका भाग कौन कौन होगा, उसका हिस्सा कौन कौन होंगे। तो इसमें 3 चीज़ें डिफाइन की गई थी। पहला, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र। सेकेंड, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र। और तीसरा था भारत के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहते हैं। इसी के अलावा इसमें कहा गया था कि जो सोर्स है हमारे संविधान का, वो होगी जनता में, जिसे इस उद्देश्य प्रस्ताव को जैसे 13 दिसंबर को 1946 को पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को इसे
एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव की आधार पे मतलब इसी उद्देश्य प्रस्ताव का मॉडिफाइड वर्जन है हमारा प्रियम्बल। जो हमारा प्रियम्बल है वो यही से प्रेरित है, उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रेरित है। इसके बाद जो हमारा 1947 का एक्ट था, ये एक्ट आने के बाद कुछ मेजर चेंजेस हुए थे। जैसे कि जो हमारी देसी रियासतें हैं, हमारी जो देसी रियासतें हैं वो जो पहले शामिल नहीं हुई थी, वो उनमें से जो 6 रियासतें हैं वो 28 अप्रैल 1947 को शामिल हो गई। और ये 6 थे बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, उदयपुर और रीवा। ये 6 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। यानी कि जो 1947 का जो एक्ट आया था, उसके बाद मेजरली 3 चेंजेस हमें देखने को मिले थे। जिसमें जो पहला चेंज था वो था जो हमारी संविधान सभा है वो एक संप्रभु निकाय बन गई थी। यानी कि ये जो ब्रिटिश संसद द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनको समाप्त भी कर सकती थी या फिर उसमें चेंजेस भी कर सकती थी। इसके अलावा जो सेकंड चेंज आया था वो था कि जो हमारी संविधान सभा है वो 2 अलग अलग कार्य कर रही थी। और हमारे जो संविधान सभा है वो मतलब एक विधायिका भी बन गई थी। यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद हमारी संविधान सभा बन गई थी। और जो 2 कार्य वो कर रही थी, जिसमें से पहला संविधान सभा के रूप में काम करना। जब भी संविधान सभा सिर्फ संविधान सभा के रूप में कार्य करती तो उसके अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा एक विधायिका बन जाती तो इसके अध्यक्ष होते GV मावलनकर। इसी तरह हमारी संविधान सभा दोनों तरीके से काम कर रही थी। इसके अलावा जो तीसरा चेंज हुआ था वो था कि जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। तो जिसके कारण जो हमारी संविधान सभा है जिसकी ओरिजिनल जो सदस्य संख्या थी वो था 389। तो मुस्लिम लीग का पाकिस्तान में शामिल होने के कारण ये सदस्य संख्या 299 हो गई थी। और अगर हम संविधान जो अदर कार्य हुए उनको देखें तो मई 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे अपनाया गया था। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ें हुई थी। सबसे पहले तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसे अपनाया गया था। और जो ये राष्ट्रीय गान है वो ओरिजिनली बांग्ला में लिखा गया था और इसे रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने लिखा था। अब अगर हम इस राष्ट्रीय गान के बारे में और देखें तो इसे गाने में तकरीबन 52 सेकेंड का समय लगता है। और अगर इसे इंस्ट्रूमेंट पे बजाए किसी बैंड पर बजाया जाए तो हमें ड्रम का आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ हुई थी वो था हमारा राष्ट्रीय गीत, उसे अपनाया गया था। और तीसरा जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको चुना गया था। तो 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ें हुई थी। पहला, राष्ट्रीय गान सिलेक्ट किया गया था। सेकेंड, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और तीसरा, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्र का प्रतीक है हमारा, जो अशोक के सिंह स्तंभ पे है जो सारनाथ में है,
इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और जो ये हमारा राष्ट्र प्रतीक है, इसमें जो 4 शेर है वो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और आस्था के प्रतीक है। और ये जो शेर है, ये जो सिंह है, इसके नीचे सत्यमेव जयते ये शब्द लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और ये जो शब्द है, ये जो सबसे आखिरी और सबसे दार्शनिक जो उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, इससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि केवल सत्य की ही विजय होती है। और यही सत्यमेव जयते हमारे देश का आदर्श वाक्य भी है। इसके अलावा जो हमारा संविधान है, उसको बनने में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, जिसमें संविधान सभा की 11 बैठक हुई थी। और हमारे संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन हमने अपना राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका चुनाव हुआ था, मतलब इनका हुआ था। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद इनको चुना गया था। इसके अलावा जो हमारा 26 जनवरी है, 26 नवंबर 1949 जब संविधान को हमने अपनाया था, तो इस डेट को संविधान दिवस के नाम से मनाया जाता है। लेकिन ये जो संविधान दिवस है, ये 2015 से इस दिन को संविधान दिवस कहा जाने लगा। मतलब देखिए कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान को अपनाया था, और इस डे को अब संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है। लेकिन संविधान दिवस करके 2015 में कहा जाने लगा। इसके पहले इस दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस के नाम से मनाया जाता था, जिसके बाद जो सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता मंत्रालय है, उन्होंने 2015 को इसका नाम बदलकर संविधान दिवस कर दिया गया था। अब अगर हम यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करें, तो संविधान दिवस इसके ऊपर 2023 में प्री में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक ही साल में एक ही विषय पर, मतलब एक ही संविधान दिवस इसी विषय पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से पहला है जिसमें कहा गया है कि जो संविधान दिवस है, संविधान दिवस ये शब्द दिया गया है और 4 कथन दिए गए हैं, और पूछा है कि इन चारों में से कौन सा संविधान दिवस को सही से डिफाइन करता है। तो उसका करेक्ट आंसर था कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जो सेकेंड क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, उसमें कहा गया था कि संविधान दिवस के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, और इसमें 2 कथन दिए गए थे। कथन 1 में कहा गया था कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। यानी इसके पहले जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान दिवस का, सेम डेट पे 2023 में, उसमें जो आंसर था वही ये सेकेंड क्वेश्चन में कथन 1 करके दिया गया था, सेम टू सेम। और जो कथन 2 था, उसमें कहा गया था कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था, जिसमें कथन 1 सही था और कथन 2 गलत था, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को कोई कमेटी नहीं बनाई गई थी, बल्कि हमने एक्सेप्ट किया था इस दिन अपने संविधान को। तो यही 2 क्वेश्चन संविधान दिवस के ऊपर पूछे गए थे। अब अगर इसके बाद हम बात करें समितियाँ की, कि संविधान सभा में जो भी कमिटीज थी
वो कौन कौन सी कमेटियाँ थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। इसके ऊपर भी प्री में क्वेश्चन आया है। कमेटी दिए जाते हैं और उसके अध्यक्षों के नाम दिए जाते हैं। और इसी के ऊपर 2024 में प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 कमेटी दिए गए थे और 4 मतलब पेयर दिए गए थे कि करेक्ट पेयर कौन सी है वो पूछो। अब अगर हम देखें कि संविधान सभा में कौन कौन सी समितियाँ थी, तो इसमें 8 बड़ी समितियाँ थी और तकरीबन 13 छोटी समितियाँ थी। 8 बड़ी समितियाँ थी और 13 छोटी थी। अब इनमें से जो 8 थी, इन 8 में से जो 3 समितियाँ थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 8 में से 3 कमेटी के अध्यक्ष थे। जो बड़ी कमेटियाँ थी, बड़ी समितियाँ थी 8, उसमें से 3 के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और ये 3 थे, पहला जो संघ शक्ति पे जो समिति थी वो, सेकंड था संघीय संविधान की समिति और तीसरा था राज्यों के लिए जो समिति थी। इन तीनों समितियों का जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। 3 समितियाँ, संघ शक्ति समिति, सेकंड संघीय संविधान समिति और तीसरा राज्यों के लिए समिति। इन 3 समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा जो 2 समितियाँ थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसमें से पहली थी प्रक्रिया नियम समिति, जो भी प्रक्रिया है उसकी समिति, और दूसरी थी संचालन की समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा जो 2 समितियाँ थी, इसके अलावा और जो 2 समितियाँ थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, जिसमें से पहली थी प्रांतीय संविधान समिति। देखिए, एक थी संघीय संविधान समिति, एक थी प्रांतीय संविधान समिति। जो संघीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे, पर जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसके अलावा फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यक, जनजाति और जो भी बहिष्कृत क्षेत्र थे उनके लिए एक सलाहकार समिति थी। उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये जो फंडामेंटल राइट की जो दूसरी समिति थी, इसमें भी तकरीबन 5 उपसमितियाँ थी। जैसे फंडामेंटल राइट पर उपसमिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। उसके अलावा जो अल्पसंख्यक की उपसमिति थी उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। इसके अलावा जो छोटे बड़े क्षेत्र थे उसके लिए जो उपसमिति थी उसके अध्यक्ष थे AV ठक्कर। और उसी की तरह जो उत्तर पूर्वी जो सीमांत प्रांत है, जनजाति क्षेत्र और असम वगैरह को छोड़ के, उसके लिए जो उपसमिति थी उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलोई। और जो 5वीं उपसमिति थी वो थी उत्तर पश्चिम जनजातीय क्षेत्रों के लिए समिति। लेकिन ये जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, इसके लिए इसकी जो उपसमिति थी वो कभी काम नहीं किया उसने। इसके अलावा जो एक बड़ी समिति थी वो थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। यानी कि टोटल 8 बड़ी समितियाँ थे, जिसमें से 3 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, 2 के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, 2 के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 1 के डॉक्टर अंबेडकर थे। हाँ, ये टोटल 8 बड़ी समितियाँ थी। अब अगर हम बात करें छोटी समितियों की, तो ये कुल मिलाकर 13 थी छोटी समितियाँ, जिसमें से
पहली थी कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे KM मुंशी। दूसरी थी भाषाई प्रांत आयोग, जिसके अध्यक्ष थे SK धर। और ये जो SK धर थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा जो तीसरी समिति थी वो थी प्रेस दीर्घा समिति, जिसकी अध्यक्षा उषा नाथ सेन थी। इसके अलावा जो चौथी छोटी समिति थी वो थी वित्त और कर्मचारी समिति। और जो पांचवी समिति थी वो थी राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति। इन दोनों के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा जो प्रत्येक समिति थी छठी, उसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। जो सातवीं समिति थी वो थी सदन समिति। और जो आठवीं समिति थी वो थी मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। इसके अलावा जो नौवीं समिति थी उसके अध्यक्ष थे नौवीं समिति थी वो थी संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति, जिसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर। उसके बाद जो 10वीं समिति थी वो थी सुप्रीम कोर्ट के लिए तदर्थ समिति। और जो 11वीं समिति थी वो थी नागरिकता पर तदर्थ समिति, सिटीजनशिप पे। और इन दोनों के भी जो अध्यक्ष थे वो थे S वरदाचार्य, और ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा जो 12वीं समिति थी वो थी संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे नलिनी रंजन सरकार। ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा जो आखिरी छोटी समिति थी 13 नंबर की, वो थी प्रारूप की जांच के लिए स्पेशल समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारी समितियाँ हैं। अब अगर हम 2024 का जो पेपर देखेंगे जिसमें समितियों से रिलेटेड प्री में सवाल पूछा गया है, तो वो ये था कि 4 पेयर दिए गए थे जिन्हें चूज़ करना था। तो करेक्ट ये था कि जो पहला था वो था भारतीय जनसंघ समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरा था सोशलिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। तीसरा था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जिसके अध्यक्ष थे जिसकी स्थापना जगजीवन राम ने की थी। और चौथा था स्वतंत्र प्राप्ति, जिसको C रामगोपालाचारी ने बनाया था। ये कमेटी के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ये किसने क्या क्या इस्टेब्लिश किया था उसके ऊपर क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारी जो संविधान सभा थी इसमें कितनी महिलाएं थी, तो कुल 15 महिलाएं हमारे संविधान सभा में थी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और प्री में क्या पूछा गया था, तो 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें जो हमारा जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसका जो आकार है उसके बारे में पूछा गया था। यानी कि जो हमारा भारतीय ध्वज संहिता है 2002 की, इसको लेकर 2 कथन दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन सा सही है या फिर दोनों सही है। जिसमें पहला कथन था जिसमें कहा गया था कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो मानक आकार है वो है 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर। और जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड कथन जो दिया गया था
उसमें कहा गया था कि जो हमारा ध्वज है उसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। ये सेकंड कथन दिया गया था। तो जिसमें से जो सेकंड है कि 3:2 हमारा ध्वज का लंबाई और ऊंचाई है, ये करेक्ट है। लेकिन जो पहला है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 600 इंटू 400 का मानक आकार है, तो ये वाला गलत था। क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो मानक आकार है ना, वो तकरीबन मतलब 9 आकार, जो हमारा जो 2002 का जो हमारा ध्वज संहिता है उसमें हमारे ध्वज के 9 आकार के बारे में बताया गया है। और इसमें 600 इंटू 400 ये नहीं है। तो अगर हम देखें कि हमारे 9 आकार, हमारे जो 9 मानक है हमारे ध्वज के, वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है 6300 गुणिला 4200। दूसरा है 3600 इंटू 2400। तीसरा है 2700 इंटू 1800। इसके अलावा जो हमारा चौथा मानक आकार है वो है 1800 इंटू 1200। पाँचवा है 1350 इंटू 900। छठा है 900 इंटू 600। इसके बाद में जो सातवां है वो है 450 इंटू 900। जो आठवां है वो है 225 इंटू 150। और जो नौवां मानक है वो है 150 इंटू 100। तो जो 2002 का एक्ट है उसमें ये 9 मानक हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर दिए गए हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी प्रारूप समिति की, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, और इस समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष तो हमारे अंबेडकर साहब थे। और डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान के जनक और संविधान के मुख्य वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारी प्रारूप समिति थी इसमें 7 सदस्य थे। पहले अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर और उनके अलावा 6 सदस्य, जिसमें थे एन गोपालाचारी अयंगर, देन थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी, पांचवे थे सैयद मोहम्मद सादल्ला। उसके बाद जो छठे सदस्य थे वो थे एन माधव राव, पर इनके पहले बी एल मित्र ये इस प्रारूप समिति के सदस्य थे, पर इन्होंने मतलब इस्तीफा दे दिया, इन्होंने रिजाइन कर दिया गया था। जिसके बाद एन माधव राव छठे सदस्य बने थे प्रारूप समिति के। उसके बाद जो सातवें और अंतिम सदस्य थे वो थे टी कृष्णामाचारी। इनके पहले भी डीपी खेतान ये इस समिति के सदस्य थे, पर इनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद टी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। उसके बाद जो हमारा पहला प्रारूप जो दिया गया था संविधान का, वो दिया था फरवरी 1948 में। और जो आखिरी प्रारूप दिया गया था वो था 4 नवंबर 1948 में। और इसी को 4 नवंबर का जो प्रारूप था लास्ट, इसी को संविधान सभा में पहली बार पढ़ा गया था, जिसके ऊपर विचार हुआ था और इसके ऊपर ही चर्चा की गई थी। और फिर 26 नवंबर 1949 को उसे पारित किया गया था, जब
अपनाया गया था संविधान तब 284 लोग उपस्थित थे और इन 284 लोगों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। और अगर हम पूरे संविधान को देखें तो उसमें केवल एक ही ऐसा अध्याय था, एक ही ऐसा सेक्शन था जिसके ऊपर बिना किसी विवाद के, बिना किसी ज़्यादा चर्चा के, वाद विवाद के उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया था। वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये एकमेव ऐसा पॉइंट था जहाँ पर पूरे संविधान सभा में कहीं पर भी विवाद नहीं हुआ, सबने तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया, उस दिन कुछ आर्टिकल है जो लागू कर दिए गए थे, जिसमें पहला है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप 26 नवंबर को ही लागू कर दी गई थी। उसके बाद में था इलेक्शन, उसके बाद में था तदर्थ संसद, उसके बाद में था कि जो अस्थायी और जो परिवर्तनशील नियम थे वो सारे। और अगर देखें तो आर्टिकल 5 से 9 जो सिटीजनशिप वगैरह की थी, 324, 366, ये सारे आर्टिकल, और उसके साथ में आर्टिकल 393, ये सारे 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। और जो बाकी के रिमेनिंग आर्टिकल थे वो 26 जनवरी 1950 को फिर उसको लागू किया गया था। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 394 की, 394, तो इसे 26 जनवरी को लागू किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारी जो संविधान सभा थी, इसका जो प्रतीक चिन्ह था, जो इसका प्रतीक था वो था हाथी। संविधान सभा का जो प्रतीक था वो था हाथी। इसके अलावा अगर हम देखें कि जैसे जो हमारे संविधान है उस पे जो सुलेखन किया गया है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन्होंने किया है। उसके अलावा जो उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग, जो सौंदर्यीकरण, जो सजावट वगैरह की गई है वो शांति निकेतन के कलाकारों ने की है। और उनमें नंदलाल बोस, बीहूहर राम मोहन सिन्हा, ये लोग शामिल हैं। और जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको हस्तलिखित किया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और उसका डेकोरेशन, उसका सौंदर्यीकरण किया है बीहूहर राम मनोहर सिन्हा ने। इसके अलावा जो हमारा संविधान है उसका जो हिंदी एडिशन है उसको सुलेखित किया है, उसको लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने। और उसका जो सौंदर्यीकरण है वो नंदलाल बोस ने किया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा संविधान है तो उसमें जो हिंदी भाषा का जो प्रावधान है वो 58 संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें जो पार्ट 12 है उसमें आर्टिकल 394 ए जोड़ा गया था। और उसमें कहा गया था कि संविधान में जो अनुवाद है वो सिर्फ राष्ट्रपति के परमिशन से किया जाएगा। ठीक है, तो यही था पूरा चैप्टर संविधान निर्माण का। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।